ये कहानी बहुत ही गर्म और हॉट होने वाली है। इस वीडियो को देखकर आपकी भी पैंट में एक रॉड बन जाएगी, जिससे आग निकालने के लिए आप वॉशरूम में जाएंगे और हाथ गाड़ी चलाएंगे। ये कहानी एक लड़के के बारे में है जो होमोसेक्सुअल होता है और उसकी मॉम उसे सेक्स करना सिखाती है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम बारबरा नाम की एक सेक्सी औरत को देखते हैं जिसके हस्बैंड का नाम जॉनी होता है और उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम टोनी है। लेकिन जॉनी अपने बेटे टोनी को ज़्यादा प्यार नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ टोनी की मॉम बारबरा उससे बहुत प्यार करती है। फिर दोनों एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं और अपने बेटे की देखभाल करने के लिए एक मेड को छोड़कर जाते हैं। पार्टी में जाने के बाद पार्टी के सभी लोग बारबरा को ही देख रहे थे क्योंकि वो एकदम पटाखा लग रही थी और उसके दोनों कबूतर पिंजरे से बाहर आने के लिए रेडी थे। इसके बाद बारबरा एक टेबल पर बैठती है, अपने दोस्तों के साथ डिनर करने लगती है। वहाँ पर वो अपनी दोस्त सुमन से पूछती है क्या वो 10 मिलियन के लिए किसी इंसान का मीट खा सकती है, जिसे सुनकर सुमन मना कर देती है। इसके बाद वो अपने हस्बैंड जॉनी से पूछती है क्या तुम 10 मिलियन के लिए सुमन के साथ सो सकते हो। जॉनी कुछ नहीं बोलता, थोड़ा मुस्कुराता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तब बारबरा कहती है क्या तुम मुझे पार्टी के बाद किसी अनजान आदमी के साथ जाने दे सकते हो। तब जॉनी कहता है हाँ तुम जा सकती हो, और होता भी कुछ ऐसा ही है। पार्टी ख़त्म होने के बाद वो एक अनजान आदमी के साथ चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जॉनी घर आकर लेट जाता है। काम ख़त्म होने के बाद बारबरा घर पर आती है और अपने बेटे टोनी को देखने के लिए झुकती है। तब जॉनी पीछे से उसकी डिग्गी देख रहा था। इसके बाद कुछ टाइम गुजर जाता है और अब टोनी बड़ा हो चुका था और वो हमेशा अपनी मॉम के साथ ही रहता है क्योंकि उसके डैड जॉनी बिजनेस के लिए हमेशा बाहर रहते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं टोनी और बारबरा बाहर घूमने जाते हैं। तब बारबरा उससे पूछती है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तब टोनी कहता है मॉम मैं आपसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब बारबरा कहती है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तब टोनी कहता है मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जॉनी अपने कुछ फ्रेंच दोस्तों को घर पर लेकर आता है और अपनी फैमिली टोनी और बारबरा से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद बारबरा कहती है मेरे बेटे टोनी को बहुत अच्छी फ्रेंच आती है और वो आपको एक फ्रेंच बुक पढ़कर दिखाएगा। जब टोनी उस बुक को पढ़ता है तो वो उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाता, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद एक गेस्ट उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर बारबरा बहुत गुस्सा हो जाती है और उन सभी गेस्ट को भला बुरा बोलकर बाहर निकाल देती है। ये देखकर जॉनी भी गुस्सा हो जाता है और वो बाहर जाकर एक होटल में रात गुजारता है। इसके बाद हम देखते हैं बारबरा जॉनी को मनाने के लिए उस होटल में जाती है और जॉनी नहीं मानता। फिर वो उसके घोड़े को बाहर निकाल कर आइसक्रीम बना देती है और उसके घोड़े पर बैठ जाती है और इनका गेम शुरू हो जाता है। इसकी अगली सुबह जब ये दोनों घर पर आते हैं तब वो देखते हैं टोनी के बेड पर कोई दूसरा लड़का सो रहा है और टोनी बाथरूम में नहा रहा है। ये देखकर जॉनी को बहुत गुस्सा आता है और इन दोनों को यहाँ पर पता चलता है कि टोनी को गुफा नहीं रॉड पसंद है। इसके बाद कुछ साल गुजर जाते हैं और यहाँ पर हम टोनी को देखते हैं जो अपने दोस्त जेफ के साथ बीच पर है और सुट्टा मार रहा है। यहाँ पर ये दोनों एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम प्रियंका होता है। प्रियंका टोनी के पास आती है और उससे बात करने लगती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं टोनी प्रियंका के बारे में बारबरा और जॉनी को बताता है, जिसे सुनकर बारबरा खुश हो जाती है और वो सोचती है अब मेरा बेटा भी पिचकारी से होली खेलेगा। बारबरा टोनी के इस कारनामे से बहुत खुश होती है। अगले दिन वो सभी प्रियंका से मिलते हैं और उसे लेकर एक पार्टी में जाते हैं, लेकिन पार्टी में जॉनी यानी टोनी का बाप ही प्रियंका पर डोरे डालने लगता है। इसके बाद ये चारों एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर टोनी और प्रियंका एक ही रूम में रुकते हैं। इसके बाद टोनी पहली बार किसी लड़की के साथ टपाटप करता है, लेकिन शुरू होते ही उसकी पिचकारी ख़त्म हो जाती है और वो ठंडा पड़ जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं बारबरा एक एयरपोर्ट पर किसी काम से जाती है जहां पर वो जॉनी को प्रियंका के साथ देखती है, जिसे देखकर बारबरा समझ जाती है प्रियंका और जॉनी का अफेयर चल रहा है। और ये सीन देखकर वो गुस्से में वहां से निकल जाती है और एक टैक्सी में बैठती है और फिर वो उस टैक्सी वाले के साथ अपनी गुफा में पानी भरवाती है और पलंग तोड़ खुदाई करती है। इसके बाद जब वो घर पर आती है तब वो देखती है उसका बेटा टोनी अपने दोस्त के साथ मज़े कर रहा है। ये देखकर बारबरा बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। अगले सीन में हम देखते हैं बारबरा टोनी को उसके बाप की सच्चाई बता देती है, तुम्हारा बाप प्रियंका की खुदाई कर रहा है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं बारबरा भी एक बंदे को फंसा लेती है जिसका नाम सैम होता है और वो उससे खुदाई करवाती है। सैम भी उसकी गुफा का नमकीन पानी बहुत शौक से पीता है। इसके अगले दिन हम टोनी और सैम को बात करता हुआ देखते हैं जहाँ पर टोनी को पता चलता है सैम भी उसी के टाइप का है। इसके बाद हम देखते हैं जब टोनी नहा कर आता है तब वो अपनी मॉम और सैम को देखता है और वो भी उस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए उनके साथ लेट जाता है।
जाता है। अगले दिन बारबरा सैम को अपने बेटे के साथ ऐसा करने के लिए काफ़ी डांटती है, तुम्हें मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं टोनी अपने डैड को एक और मौका देना चाहता था। इसके बाद वो एक लेटर लेकर अपने डैड के घर जाता है और उस लेटर को मिट्टी में छुपाने लगता है। उसे ऐसा करता हुआ प्रियंका देख लेती है और जब वो बाहर आती है तब टोनी उसे देखकर भाग जाता है। इस लेटर में लिखा होता है, डैड हमें आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ आप वापस आ जाओ। दूसरी तरफ बारबरा एक पेंटिंग बना रही थी और पेंटिंग बनाते हुए रोने लगती है। तभी उसके पास सैम आता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए किस करने लगता है और फिर ये पलंग तोड़ ठुकाई प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। जब टोनी वापस आता है तब वो देखता है उसकी मॉम और सैम दोनों लगे हुए हैं, तब वो भी उन्हें ज्वाइन करता है। फिर ये तीनों मिलकर थ्रीसम खेलते हैं। इसके अगले दिन हम देखते हैं सैम को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। अब बारबरा और टोनी अकेले ही हो जाते हैं। बारबरा को अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। काफ़ी टाइम सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, लेकिन टोनी उसे बचाने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जॉनी और बारबरा की एक फ्रेंड टोनी से मिलने के लिए आती है और वो उसे बताती है, तुम्हारे डैड एक बहुत ही साइको किस्म के इंसान हैं और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम लोगों को उनसे दूर ही रहना चाहिए। फिर कुछ दिनों के बाद टोनी और बारबरा को हम एक फ्यूनरल में देखते हैं जहां पर जॉनी और प्रियंका भी आए हुए थे, जहां पर जॉनी बारबरा और टोनी से बिल्कुल भी बात नहीं करता। कुछ दिनों के बाद टोनी और बारबरा लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर बारबरा और टोनी नए नए दोस्त बना लेते हैं। इसके बाद बारबरा अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाती है। जब बारबरा घर आती है तब टोनी उसे बताता है, मेरा भी एक गे फ्रेंड बन गया है। ये सुनकर बारबरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और टोनी की आदत छुड़ाने के लिए उसे सेड्यूस करने लगती है, जहां पर टोनी सेड्यूस होकर अपनी मॉम की ही खुदाई करने लगता है। और फिर काफ़ी दिनों तक टोनी अपनी मॉम की खुदाई करता है और उनकी गुफा के झरने से नमकीन पानी पीता है। ऐसा काफ़ी दिन तक चलता रहता है, लेकिन अचानक से टोनी की मानसिक हालत ख़राब हो जाती है। फिर एक दिन टोनी और बारबरा झगड़ा करने लगते हैं और टोनी पागल होकर चाकू उठाकर अपनी मॉम को ही मार देता है और इसके बाद खुद ही पुलिस को कॉल कर देता है और नूडल्स बनाकर अपनी मॉम की डेड बॉडी के पास खाने लगता है। जब वहाँ पर पुलिस आती है तब उसे देखकर समझ जाते हैं ये एक मेंटल पीस है और वो उसे पागल खाने में शिफ्ट करा देते हैं, जहाँ पर कुछ दिनों के बाद न्यूज़ मिलती है टोनी ने सुसाइड कर लिया है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।